ही क्षेत्र में 12वीं तक की कक्षाएं नहीं चलेंगी। सरकारें स्वच्छ हवा देने को बाध्य, कोर्ट। सुप्रीम आदेश। नई दिल्ली। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में 12वीं तक की भौतिक कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया। कहा कि दिल्ली एनसीआर में शामिल राज्य प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 को प्रभावी तरह लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करें। आदेशों के साथ शीर्ष अदालत ने कहा कि हर नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों को संवैधानिक जिम्मेदारी है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने से रोकने की समुचित कदम उठाने में देरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को हटाकर लगाई। AQI 450 से नीचे होने के बाद भी ग्रेप 4 के तरह प्रतिबंध को लागू करने का आदेश देते हुए कहा कि हमारी अनुमति बिना बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को ऐसा तंत्र बनाने को कहा जिससे ग्रेप 4 की पाबंदी तोड़ने पर शिकायतें हो सकें। CQM फौरन कार्रवाई करें। राज्य सरकारों का निर्देश। एनसीआर में शामिल राज्यों और केंद्र को पाबंदियों पर तत्काल निर्णय लेना होगा। अगली सुनवाई से पहले से इसकी जानकारी भी दें। एनसीआर सरकारें GNCTD सार्वजनिक नगर पालिका निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने पर निर्णय लें। राज्य सरकारें अतिरिक्त उपाय कर सकती हैं। कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद करना, गैर इमरजेंसी वाणिज्यिक गतिविधियां रोकना, वाहन में विषम फॉर्मूला भी। CAQM ने बढ़ते प्रदूषण स्तर पर ग्रेप के विभिन्न चरणों को लागू करने के लिए बजाय मौसम सुधार कर इंतजार किया। यह दृष्टिकोण बेहद गलत है। सुप्रीम कोर्ट। कानपुर AQI 133 पर कानपुर शहर के प्रदूषण पर अचानक ब्रेक लग गया। सोमवार को नगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 से 133 हो गया। वहीं दिल्ली में AQI बढ़ने का असर 24 से 48 घंटों में शहर में भी दिख सकता है। PM पहुंचे। ब्राजील बंदरों से हुआ स्वागत। रियो डी जेनेरियो एजेंसी G20 समिट को ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भारतीय समुदाय ने संस्कृत मंत्रों के साथ किया। देश में उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सभी न्याय पंचायतों में होंगे अटल स्कूल। लखनऊ उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिले में ऐसे विद्यालय बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं, मगर अब बात उससे भी आगे निकलकर हर न्याय पंचायत तक पहुंच गई है। सूबे की हर न्याय पंचायत में एक अटल विद्यालय बनाने की योजना है, हालांकि यह आवासीय नहीं है। ऐलान। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक। प्रयागराज कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी 2024 को एक साथ शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सोमवार को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के 54,38,597 परीक्षार्थियों का समय सारणी का इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड ने इस बार पिछले साल की अपेक्षा 20 दिन पहले परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। पिछले साल 7 दिसंबर को परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया था। 2024 की तरह इस बार भी बोर्ड की परीक्षाएं 12 कार्य दिवसों में संपन्न होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे के मध्य होगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पंजीकृत 54,38,597 परीक्षार्थियों में से 28,90,454 छात्र और 25,24,065
छात्राएं हैं। हाई स्कूल में 2741 674 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इसमें 1450 675 छात्र और 1290 999 छात्राएं हैं। इंटर में 2490 845 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इसमें प्रयागराज बोर्ड ने 7657 केंद्रों पर परीक्षा कराने का प्रस्ताव बनाकर जिलों में को भेज दिया। इसमें 940 राजकीय, 3512 सहायता प्राप्त एडिट के साथ 3205 विहीन कॉलेज शामिल हैं। जिला विद्यालय निरीक्षकों को 23 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की आपत्तियों के निस्तारण के लिए कहा गया है। 14,39,779 छात्र और विज्ञान विषय की परीक्षा होंगी। इसी दिन द्वितीय पाली में दोपहर 2 से 5:15 तक हाई स्कूल की हेल्थ केयर और इंटर की सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा होंगी। गैस रिफिलिंग की दुकान में लगी आग से कई सिलेंडर फटे। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लोगों ने नशा छोड़ने की ली शपथ। आधा दर्जन सिलेंडर फटने से दहशत। सीतापुर संवाददाता सीमा से सटे एमपी के चित्रकूट क्षेत्र स्थित प्रमोदवन के पास रविवार की देर शाम गैस रिफिलिंग से अचानक आग लगने से 4 दुकानें जल गईं। आग की लपटें इस कदर तेज रही कि अग्निशमन टीम को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। गैस रिफिलिंग की दुकान में रखे करीब आधा दर्जन छोटे सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गए, जिससे दुकान के 3 टप्पर तक उड़ गए। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सकता। प्रमोद वन के पास पप्पू यादव ने झोपड़ी बनाकर गैस रिफिलिंग की दुकान खोल रखी है। रोजाना की तरह रविवार की शाम को वह दुकान बंद का घर चला गया। देर शाम करीब 9:30 बजे अचानक दुकान में आग लग गई। कुछ ही देर बाद आग ने तेजी पकड़ी और लपटें उठने पर आसपास के लोगों को जानकारी हुई। आग की सूचना चित्रकूट थाना पुलिस को दी गई। दुकान के अंदर गैस से भरे कई सिलेंडर रखे होने की वजह से कोई भी आग बुझाने के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण करते हुए बगल की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। सूचना पाकर एसडीओपी चित्रकूट रोहित राठौर, थाना प्रभारी डीआर शर्मा के अलावा नगर पंचायत परिषद चित्रकूट की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद अग्निशमन की 3 गाड़ियां बुलाई गईं। आग की लपटों के बीच एक के बाद एक 6 छोटे सिलेंडर फटने के जोरदार उधर भागे। आग से सोहन राव, मोनू सेन व मनोज पटेल की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। यह सभी चाय पान के अलावा किराना गुटखा आदि का कारोबार करते थे। सभी दुकानों में अंदर रखा पूरा सामान जल गया, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रोहित शर्मा और शुभमान गिल की गैर मौजूदगी टीम प्रबंधन के लिए सिरदर्द बनी। विकेट कीपर जुरेल, ऑलराउंडर सुंदर और तेज गेंदबाज आकाशदीप पर नजरें। बुमराह की कप्तानी में चयन की चुनौती। कौन मारेगा मैदान? ऑस्ट्रेलिया के इन 5 स्टेडियम में मुकाबले। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 1991-92 के बाद पहली बार एक 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रमुख मैदान पर एक मैच होगा। आइए जानते हैं कि प्रत्येक स्थल कैसे अहम है।